नमस्कार, हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। हत्या की वारदात को अंजाम देने से पहले 3 बदमाशों को खरखोदा सीआईए की टीम ने गिरफ्तार किया। आरोपी नीतीश, सलीम सर माजरा व रवि उर्फ धोतू, जबकि तीसरा आरोपी अजीत हाल समय में दहिया कॉलोनी सोनीपत का रहने वाला है। आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि उनके पास से बीते दिनों खरखोदा क्षेत्र से लूटी गई 2 मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई हैं। सीआईए खरखोदा प्रभारी योगेंद्र का कहना है कि बीते दिनों गढ़ी सिसाना के पास से एक युवक हथियार के बल पर मोटरसाइकिल छीनी गई थी, जबकि इसके बाद खांडा से सिलाना मार्ग पर भी एक युवक से हथियार के बल पर उसकी मोटरसाइकिल छीनी गई। पहली वारदात में रवि, नीतीश व अजित शामिल थे, बल्कि दूसरी वारदात में रवि, रोहित भटगांव व मोहित भटगांव शामिल थे, जिसमें से नीतीश, रवि व अजित को उनकी टीम ने गिरफ्तार किया है। सीआईए प्रभारी ने बताया कि आरोपी मोटरसाइकिल लूटकर इनमें से एक व्यक्ति की हत्या को अंजाम देने वाले थे, जिससे पहले ये उनकी गिरफ्त में आ गए। आरोपी रवि की कुछ माह पहले भटगांव के ही लाला नंबरदार के साथ कहा सुनी हुई थी, जिसकी रंजिश रखते हुए उसकी हत्या को अंजाम देना, जिसके लिए ही मोटरसाइकिल को लूटा गया था। वहीं अपने गन्नौर निवासी साथी से वहीं 2 अवैध हथियार व जिंदा रोल लेकर आए थे, जिसकी दिल्ली में हत्या हो चुकी है। प्रभारी योगेंद्र का कहना है कि जल्द ही अन्य आरोपी भी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। ये लूट की वारदात के मामले हैं जो 8वें महीने में लगातार इन्होंने 2 लूटें की हैं। एक लूट इन्होंने 6 तारीख को सिसाना गांव से की थी, जिसमें 3 व्यक्ति थे। इन्होंने पिस्टल अड़ा के एक की बाइक छीनी थी, जो इसमें इस संदर्भ में मुकदमा दर्ज हुआ था 477। इसमें 3 आदमी थे जो अरेस्ट कर लिए गए हैं। इसमें एक नीतीश है, एक रवि है और एक अजीत है, जिसमें 2 सलीम सर माजरा के हैं और एक सोनीपत का है, दहिया कॉलोनी का। इनसे एक पिस्टल और एक बाइक बरामद हुई है, 3 जिंदा कॉटरेज। और एक वारदात इन्होंने खांडा में की थी 12 तारीख को, जिसके संदर्भ में 493 नंबर मुकदमा दर्ज हुआ था, 379 बी 341 आर्म एक्ट का। उसमें भी इन्होंने पिस्टल अड़ा के ही मुद्दई से बाइक छीनी थी। जो उस वारदात में इनमें से एक लड़का है रवि और 2 और थे इस वारदात से अलग। उनमें से 2 राउंड अप हुए, एक उनमें से अभी वांछित है, जिसको जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और इन्होंने इन मोटरसाइकिलों को मोटरसाइकिल छीनी है। इसके पीछे इनका एक मकसद था कि इन छीनी हुई मोटरसाइकिलों पे एक भटगांव का है लाला नंबरदार का लड़का, उसको मारना था और उसके पैसे लूटने थे। रवि के उसकी कुछ महीने पहले गाली गलौच हुई थी, मारपीट भी हुई थी। इस रंजिश को रखते हुए इस वारदात को अंजाम देना था। हथियार ये गन्नौर से लेके आए हैं। गन्नौर में एक लड़का था जो दिल्ली उसका मर्डर हो गया था, उससे इन्होंने 2 असले और 3 जिंदा रोंद लिए थे। इन्होंने खरीदे नहीं, वो उसका रवि का दोस्त था, उस मित्रता में उसको दे रखे थे। अभी कोर्ट में पेश करके इनको रिमांड पे लिया जाएगा। वो हत्या की वारदात को अंजाम बाइक तो इन्होंने एक मकसद तो इनका पूरा हो गया था, बाइक लूटने का। और जब भी मौका मिलता इनको उसकी खबर लगती, तभी इस वारदात को अंजाम देना था। खांडा गांव में रविवार की रात को घूमने निकला व्यक्ति सोमवार की सुबह गांव के ही तालाब में पड़ा मिला, जिसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया। रिपोर्ट के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। 36 वर्षीय खांडा निवासी सत्यनारायण रविवार की रात को घर से घूमने के लिए निकला था, लेकिन पूरी रात वापस नहीं लौटा। सुबह जब स्वजनों ने उसकी तलाश की तो सत्यनारायण का शव गांव के ही तालाब में पड़ा मिला। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव के तालाब से बाहर निकलवाने के बाद पोस्टमार्टम करवाया। मृतक के शरीर पर चोट के निशान नहीं थे। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। भारतीय किसान यूनियन की स्थानीय इकाई ने मंगलवार को विधायक जयवीर सिंह के आवास पर जाकर उनके नाम पर एक ज्ञापन सौंपा और श्यामलाल भूमि काश्तकारों के पास ही रहने देने की उनकी मांग को उठाने की बात कही। इस दौरान यूनियन के सदस्यों ने विधायक के घर पर नहीं होने के चलते उनके बेटे दीपक को अपना ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि सरकार की तरफ से प्रदेश की श्यामलाल भूमि को पंचायतों, नगर पालिका, नगर परिषदों को देने के आदेश जारी किए गए हैं।
जबकि काश्तकार कई पीढ़ियों से इस भूमि पर खेती करते आ रहे हैं। ऐसे में उनकी मांग है कि इस जमीन को काश्तकारों के पास ही रहने दिया जाए। इस अवसर पर जयसिंह दहिया, आनंद नकलोई, दहिया खाप प्रधान जयपाल दहिया, अतर सिंह, संजय राजवीर, जोगेंद्र केहर सिंह आदि मौजूद रहे। यज्ञ के साथ कक्षा में हुई शुरू। शहर के कन्या कॉलेज में मंगलवार को हवन यज्ञ के साथ नए शैक्षणिक सत्र का शुभारंभ किया गया। प्राचार्य योगिता की अगुवाई में स्टाफ सदस्यों के साथ ही छात्राओं ने भी हवन याग में आहुति डाली। इस दौरान प्राचार्य ने छात्राओं से कहा कि इस नए शैक्षणिक सत्र में आप सभी छात्राएं कड़ी मेहनत और लगन से पढ़ाई, खेल व दूसरी गतिविधियों में हिस्सा लेकर अपना व कॉलेज का नाम रोशन करें। इसके साथ ही उन्होंने छात्राओं को दाखिला प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कॉलेज में द्वितीय व तृतीय वर्ष के दाखिले को आखिरी तारीख शिक्षा एवं खेलों में अग्रणी संस्थान प्रताप स्कूल खरखोदा। अपने बच्चे की उज्जवल भविष्य के लिए बच्चों को स्कूल भेजें। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत एनसीआर का विश्वसनीय एवं हार्ट अटैक ओटी से युक्त हॉस्पिटल आपकी सेवा में 24 घंटे उपलब्ध। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग अरोड़ा व डॉक्टर अनुपमा सेठी अरोड़ा द्वारा संचालित ट्यूलिप हॉस्पिटल, विवेकानंद चौक, सोनीपत। जैसे 36 बरादरी ने मेरा सहयोग कराया है और जो है मैं 36 बरादरी का पूरे गांव का हाथ जोड़ के उस सहयोग का धन्यवाद करता हूं। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।